अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है कि आने वाले एक साथ और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा रिदा बच्चों और हमाद के साथ घूमने जाती है और वहाँ पर जाने के बाद रिदा तो खुश नहीं होती हमाद के साथ, क्योंकि वह अब हमाद के साथ रहना ही नहीं चाहती, ना ही हमाद के साथ कहीं घूमना फिरना चाहती है। लेकिन उसके बच्चे मजबूर कर देते हैं कि हमारी मामा भी साथ रहे और बाबा भी साथ रहे। वहाँ पर जाने के बाद अब रामीन अपनी माँ से कहेगी, मामा आप हमारे साथ घर चले ना, हमें आपके बगैर नींद नहीं आती, हमें आपके साथ रहना है। जिस पर रिदा कहती है, नहीं, मैं यहाँ तक आ गई हूँ तुम लोगों के लिए, उतना ही काफी है और मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम लोगों के साथ तुम्हारे घर पर जाऊँ। मैं कभी भी उस औरत के घर पर नहीं जाऊंगी जहाँ पर हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। वो इतना कहती है और फिर बच्चों के साथ खूब इंजॉय करते हैं वो सब लोग। उसके बाद रिदा घर वापस आ जाती है और घर वापस आने के बाद वहाँ पर उसकी सास पूछती है कि कैसा रहा दिन, जिस पर रिदा कहती है कि मुझे तो नहीं जाना था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि रामीन और सारिम दोनों बहुत ज्यादा जिद करते हैं कि हमारी मामा को यहाँ पर ले आओ। वो उसके बाबा को बहुत तंग करते हैं कि मामा को यहाँ पर ले आओ, लेकिन हमाद बच्चों को समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आपकी मामा इधर नहीं आएंगी, वो उधर ही खुश हैं, उनको उधर ही रहने दो। जिस पर बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, लेकिन हमाद अपने बच्चों की एक भी बात नहीं सुनता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और फिर बच्चे रोते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को खुद ही चुप करा दे सो जाते हैं। सुबह उठते हैं बच्चे तो अपने बाप से नाराज होते हैं। हमाद उनको समझाता है कि ये नाज़लीन है और ये ही आपकी मामा है, इनको भी आप मामा समझे ना, इनसे भी वैसे ही प्यार करें तो ये भी आपसे वैसे प्यार करेंगी। ये तो पूरी कोशिश करती हैं कि आपको अपने बच्चों की तरह रखें, लेकिन आप लोग इनको मामा समझते ही नहीं हो, ऐसा क्यों करते हो आप लोग। जिस पर रामीन जोर से बोलती है, ये हमारी मामा नहीं है, हमें इनके साथ नहीं रहना, हमें अपनी मामा के साथ रहना है। और नाज़लीन को बहुत गुस्सा आता है, वो वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। अब हमाद रामीन के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है और चिल्ला कर कहता है, रामीन आपको शर्म नहीं आती, आप हर वक्त नाज़लीन आंटी की इंसल्ट करती हैं, वो आपसे बड़ी हैं, आपको कुछ तो लिहाज करना चाहिए कि वो आपकी मामा की जगह पर है। अगर आप उनको मामा जैसा प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम आप उनकी इंसल्ट तो ना करो। आज के बाद ये हरकत करते हुए मैं आपको ना देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रामीन अपने बाप की शक्ल देख रही होती है और रोते हुए अपने रूम में भाग जाती है। सारिम भी उसके पीछे जाता है, उसको चुप करवाता है और सारिम कहता है, मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था कि मामा बहुत अच्छी हैं हमारी, वो हमारा कितना ख्याल रखती हैं और तुम ही नहीं मानती थी। अब देखो यहाँ पर तो हमें बचाने वाला भी कोई नहीं है ना। लास्ट टाइम जब बाबा हमें मारने लगे थे तो दादो आ गई थी, उन्होंने हमें बचा लिया था और मामा ने हमें बचाया था, लेकिन नाज़लीन आंटी की वजह से ही हमें मार पड़ने वाली थी और इस दफा भी ऐसा ही हुआ है। नाज़लीन आंटी की वजह से हमें मार पड़ी है, लेकिन हमें इस दफा बचाने वाला कोई नहीं है। नाज़लीन आंटी तो खुश हुई होंगी जब उनको पता चलेगा कि बाबा ने तुम्हें थप्पड़ मारा है। अब रामीन बहुत रोती है, अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है, मामा हमें आपके पास वापिस आना है, हमें यहाँ पर नहीं रहना, बाबा हमें मारते हैं, वो भी नाज़लीन आंटी की वजह से। अब रिदा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है हमाद पर कि हमाद की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों पर हाथ उठाए। वो अपनी सास से बात करती है, उसकी सास उसको यही कहती है कि एक दफा उनको अपने बाप के पास रहने दो, चंद दिन अपने बाप के पास रहेंगे तो फिर उनको सही तरीके से समझ आ जाएगी कि कौन उनके लिए ठीक है और कौन उनके लिए गलत है। क्योंकि हमाद तो नाज़लीन के साथ रहकर उसके साथ मिलकर अच्छे बुरे का फर्क ही भूल चुका है। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम जज्बात में आकर कोई भी फैसला मत करना। और फिर रिदा अपने बच्चों को नहीं बुलाती, बल्कि ऑफिस जाने के बाद वो हमाद से बात करती है और हमाद से कहती है कि मेरे बच्चों को आपकी वजह से या आपकी उस चहेती की वजह से कोई भी खरोश आई तो मैं आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हमाद रिदा से कहता है, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे, मैं जानता हूँ कि मुझे अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से करनी है, वो मेरे भी बच्चे हैं। व्यूअर्स, जिसके बाद दिखाया जाता है कि रिदा जा रही होती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको फिर फुरकान हॉस्पिटल लेकर जाएगा। वहाँ पर उसके बच्चे उससे मिलने आएंगे, लेकिन हमाद फिर अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएगा जबरदस्ती। बच्चे कहते रहेंगे कि हमें मामा के साथ रहना है, लेकिन हमाद उनको उनकी माँ के साथ नहीं रहने देगा और ले जाएगा। एक दिन बाद दोनों बच्चे घर से भाग जाते हैं और भागते भागते ही वो रास्ते में पता नहीं किधर चले जाते हैं। हमाद अपने बच्चों को मुकम्मल तौर पर ढूंढता है और आखिरकार बच्चे मिल जाते हैं। बच्चों के मिलने के बाद वो उनसे पूछता है, तुम लोग क्यों गए थे,
तुम लोग मुझे बता देते। जिस पर रामीन कहती है, बाबा हमने आपको बताया था कि हमें मामा के पास जाना है और आपने हमें नहीं जाने दिया। अब हमें मामा के पास लेकर जाएं। लेकिन हमाद फिर भी नहीं लेकर जाता। इसके बाद दिखाया जाएगा कि नाज़लीन और उसकी माँ दोनों ही अमल कर रही होती हैं और इस बारे में हमाद को थोड़ा बहुत इल्म तो है कि इसकी माँ अमल करती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जादू उन्हीं लोगों पर होता है जिससे हमाद मोहब्बत करता है, लेकिन नाज़लीन पर नहीं। नाज़लीन के अलावा हमाद के सारे घर वालों पर दोनों माँ बेटियाँ अमल करती हैं और ऐसा अमल करती हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। एक तरफ रिदा की हालत संभलने को नहीं आ रही, दूसरी तरफ दोनों बच्चे माँ के बगैर तड़प रहे हैं। कुछ दिन बाद अब हमाद दोबारा नहीं उन बच्चों को उनकी माँ के पास लेकर जाता, तो दोनों बच्चे दोबारा घर से भाग जाते हैं और भाग रहे होते हैं कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि सारिम की एक टांग टूट जाती है और रामीन के दिमाग पर असर होता है, उसको दिमागी चोट लगती है। दोनों बच्चे माजूर हो जाते हैं। हमाद उन दोनों बच्चों को ले जाता है रिदा के पास। रिदा बहुत रोती है कि तुमने मेरे बच्चों का क्या हाल कर दिया है। मैंने कैसे दिए थे तुम्हें अपने बच्चे और वापस थी, पर तुम कैसा लाए हो इनको। जिसके बाद दिखाया जाएगा रिदा अपने बच्चों की खूब कफालत कर रही, लेकिन रिदा खुद भी बीमार है। हमाद को चाहिए था कि वो रोज़ आए उधर और उन लोगों के पूछे, लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चों का पूछता है, रिदा का हाल तक नहीं पूछता। फुरकान ही उन लोगों को सही तरीके से सपोर्ट करता है। इसके बाद हमाद अपने बच्चों को याद तो करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। वो अपने बच्चों का ट्रीटमेंट भी करवा रहा है, लेकिन उस तरीके से उनको आराम नहीं आ रहा, क्योंकि ये सब कुछ नाज़लीन और उसकी माँ की कारस्तानियाँ हैं। एक दिन हमाद देख लेगा कि किस तरीके से नाज़लीन और उसकी माँ जादू कर रही हैं, और वहीं पर काम वाली भी आ जाएगी और वो काम वाली हमाद को सारी हकीकत बता देगी कि ये दोनों आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं है। आपके बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो ये सब कुछ इन दोनों की वजह से हुआ है, क्योंकि ये आपका सारा माल हथियाना चाहती हैं। नाज़लीन तो आपसे मोहब्बत करती है, वो आपको सबसे छीन लेना चाहती है, और दूसरी तरफ उसकी माँ उसको सिर्फ आपके पैसों की पड़ी हुई है। इस वजह से वो ये सब कुछ कर रही हैं। हम्माद को इंतहाई गुस्सा आता है। वो ये सारी चीज़ें उठाता है और उठा के फेंक देता है। नाज़लीन को तो वो चोटी से पकड़ता ही है, लेकिन उसके साथ साथ नाज़लीन की माँ को भी चोटी से पकड़ता है और दोनों से घर से धक्के देते हुए बाहर निकाल देता है। अब दोनों माँ बेटियाँ कहती रहती हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं, लेकिन उन दोनों का आखिर कसूर तो है, और वही सब हम्माद के सामने आ गया। हम्माद अपना क्रेडिट कार्ड और सब कुछ उनसे ले लेता है। वो दोनों माँ बेटियाँ दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। उनके पास कोई सहारा नहीं है अब, और आखिरकार दोनों दारुल अमान जाने पर मजबूर हो गई हैं। नाज़लीन की माँ का अंजाम यही होता है कि वो माजूर हो जाती है और उठने बैठने से भी रह जाती है। अब नाज़लीन को अपनी बूढ़ी माँ का सब कुछ करना पड़ता है। वो लड़की जो इतने ऐश में थी, अब वो दारुल अमान में इस तरह गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है। दोनों रोती हैं अपने किए पर कि हमने सबके साथ बहुत गलत किया, माफ़ी मांगना चाहती हैं, लेकिन उनके सामने अब कौन आएगा। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या हम्माद, नाज़लीन और उसकी माँ तीनों के साथ ठीक हुआ? इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।